बुनियादी तौर पे बुशरा बीबी की एक तो इमेज ग्रूमिंग करनी थी और एक टैसिट मैसेज देना था सपोर्टर्स को और कुछ लीडर्स को, और मेरा ख्याल है शायद अलीमा खान साहबा को भी, कि अब इमरान खान साहब की जगह पे ये हैं हमारे, मैं उन्हें क्या, हम मेल हो तो पोस्टर बॉय कह देते हैं, तो उन्हें क्या मैं पोस्टर गर्ल कहूँ या फेस ऑन पोस्टर कह लीजिए, कि ये अब पार्टी को रन करेंगी। एक तो इस वीडियो पैगाम का मकसद जो है, जो बुशरा, चूंकि इस वक्त एक बड़ी वाजे किस्म की पीटीआई के 14-15 धड़े वो एक अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे हैं। एक अम्ब्रेला है वो अलीमा खान साहबा के तहत काम करे, लेकिन वो वीक ग्रुप है। जो ताकतवर ग्रुप है वो बुशरा बीबी के साथ काम कर रहा है। सो एक मैसेज अलीमा खान साहबा को भी और उनके जो ग्रुप है उसको भी ये दिया गया कि हम पार्टी रन करेंगे। दूसरी बात जो कह रहे हैं, बैरिस्टर सैफ ने भी कहा, जुल्फी बुखारी ने भी कहा, जिस सयाह को सबाक से हट के पेश किया जा रहा है, उन्होंने नाम नहीं लिया सऊदी अरब का। ये जो वीडियो है रिलीज करने वाले आप, अपनी मर्जी से आपने रिलीज किया है, अपनी मर्जी से एडिट किया है, और जो हमारे तक पहुंचा है और हम सुन के उस पर बात कर रहे हैं, और वही बात कर रहे हैं जो हमने, आपने कहा और हमने सुना। तो कहाँ सियाको सबाब को तोड़ा गया? वो तो उन्होंने सऊदी अरब का जो है वो विजिट का जिक्र किया, और फिर खुद ही कहा कि पीछे से फोन कॉल आ गया। पीछे से पाकपटन शरीफ से फोन तो नहीं था आना, ऑफ कोर्स सऊदीया का विजिट करके आए थे, सऊदीया से ही आना था। सो इसके पीछे एक तो ये है कि 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से मोटिवेट करना था। एक दूसरी बात, इस ये सवाल मैं अभी आपसे करूंगा रजा भाई, मेरा ख्याल है रूल फ्लिप होना चाहिए, क्योंकि आप पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से गहरी निगाह रखते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि यमन के इशू के ऊपर, और मैं जानता हूं इस बात को क्योंकि उसमें मीडिएशन हमारे और आपके मुश्तरका दोस्त ने की थी। यमन इशू के ऊपर सऊदी अरब नाराज था पाकिस्तान से, यानी इमरान खान की हुकूमत से। उसमें फिर मीडिएशन करवाई गई, लोग गए और थोड़ा सा मसला हल हुआ इसी वजह से। फिर बाद में आपको याद होगा एक खसूसी तैयारा आया, उसमें एक साहब यहाँ से ताहिर अशरफी साहब गए, उनके बाद जनरल बाजवा गए, और उसके बाद इमरान खान का एक ट्रिप भी आया जिसमें इनका फरमाना था कि वो नंगे पाँव गए थे। अच्छा, एक बात मैं अर्ज कर दूं, आपने पाँव पे कुछ ना पहना हो तो उसे कहा जाता है नंगे पाँव। खान साहब जब उस एयरक्राफ्ट से उतरे थे उन्होंने मोजे पहने हुए थे, सॉक्स पहनी हुई थी, यानी तो नंगे पाँव बिल्कुल नहीं थे। ये भी हकायक के मुनाफी बात है कि नंगे पाँव गए थे वो। आपको जुराबे मोजे या सॉक्स वो नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, जी शरीयत की बात कर रही थी, अब उस पे भी मुझे समझ नहीं आती कि ये मजहब को आप सियासत में लाते क्यों हैं, जबकि आपको पता है कि आप पे खुद ऐसे एलिगेशंस हैं। अगरचे हमारे लिए वो मैटर नहीं करते वो एलिगेशंस, लेकिन उन लोगों से जिनके मजहबी जज्बात से आप खेलना चाह रहे हैं, वो उनके लिए शायद वो मैटर करते हो। आप पे जो है इल्जाम था कि आपने निकाह का जो वैलिडिटी है वो खत्म होने से पहले ही निकाह कर लिया, और नहीं उस वो इद्दत बुखारी में। साहब जी, मेरे ख्याल से वो वो बातें तो आपको पता है ये जो हैं सलमान अहमद जुनून के साबिक जी, जो परफॉर्मर, उन्होंने एक गिटारिस्ट। बड़ी सख्त, हाँ जी गिटारिस्ट, उन्होंने बड़ी सख्त ट्वीट की हुई है। उन्होंने कहा है कि ये बुशरा बीबी, फराह गोगी, मलिक रियाज और दीगर इस तरह के लोग जो करप्शन के लिए खान के इर्द गिर्द हैं, उन्होंने खान को चोर करप्ट, उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने खान को धोखा दिया, यानी कि बड़े मासूम है बेचारे इमरान खान, किस तरह की बुरे कंपनी में फंस गया। वो कहते हैं ना मेरा मुंडा तो ये बड़ा अच्छा है, और दोस्त बड़े सलमान खराब। सलमान अहमद की जज्बाती वाबस्तगी की बहुत सारी रीजन है, लेकिन ये ठीक है कि सलमान जो है वो बड़ी शिद्दत से इमरान से मोहब्बत करता है। और हम तो यार बच्चे थे जब वो गिटार बजाते थे, आप भी बिल्कुल। यकीन छोटे थे। जी जी, मैं और बिल्कुल जी उनकी वाबस्त आप तो मुझसे भी मेरा ख्याल है 2-3 साल छोटे हैं रजा भाई। उनकी जज्बाती वाबस्तगी है, और बात वही है कि खान साहब जो हैं वो मासूम है, और वही वही वाला ये चल रहा है ना नैरेटिव कि हाँ, नहीं, मेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा है, खान उसके दोस्त बड़े खान बुरे हैं। करप्ट नहीं है, खान करप्ट नहीं है, ये नैरेटिव जो एक चलता रहा।
चलिए इसको तो खैर छोड़ें, लेकिन वो सऊदी अरब की बात कि हाँ जी, सऊदी अरब की जब बात पे आते हैं। देखिए मेरे ख्याल से तो तीन पहलू हैं इसके। पहला तो ये है कि ये खुदकुश हमला था जो कि बुशरा बेगम ने किया अपने पार्टी के ऊपर, अपने शौहर जो जेल में इस वक्त बैठे हुए हैं और किसी ना किसी डील के इंतजार में हैं, या वो जो चमत्कार होना था अदलिया की तरफ से वो तो मौखिर हो गया है, या शायद वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। वो उसकी बड़ी तवक्को थी, इसलिए उन्होंने जजेस का भी जिक्र किया। और दूसरा बात, ये खुदकुश हमला इस तरह से है कि बुखारी साहब देखें, सऊदी अरेबिया जो है वो कोई एक आम रियासत नहीं है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का सबसे करीब तरीन एलाई दोस्त, लाइफ लाइन है पाकिस्तान की। हमें बड़े मसले रहे सऊदी अरेबिया से माजी में, हम तो लिखते रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो असरात छोड़े वगैरह वगैरह, लेकिन उसके साथ इस चीज का हमेशा हमने एक्नॉलेज किया है कि वहां पे लाखों पाकिस्तानी जो हैं उनको रोजगार मिला हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, आड़े वक्त में, बुरे वक्त में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद करता है, चाहे वो तेल की फैसिलिटी हो, चाहे वो अमेरिका से बातचीत करनी हो, चाहे वो पैसे डालने हो स्टेट बैंक में। जब भी हम दिवालियेपन के करीब पहुंचते हैं वो हमारी मदद को आता है और आता रहेगा, क्योंकि उनका और हमारा एक सिक्योरिटी पैक्ट भी है। 1980 में या 81 में जनरल जियाउल हक ने और सऊदी हुकूमत ने एक मायदा किया था कि पाकिस्तान की फौज जो है वो सऊदी अरेबिया को के ऊपर अगर हमला होता है तो वो उनको बचाएंगी। ये यानी कि एक फॉर्मल रिलेशनशिप भी है, सिर्फ ये प्यार मोहब्बत रोमांस नहीं है, बल्कि ये एक यूं समझिए निकाह भी हो चुका है। तो इस वजह से आप इतने अहम एक रिलेशनशिप को, और जब आपका आपका शौहर वजीर आजम रहा हो, स्टेट सीक्रेट्स का हामिल रहा हो, देखिए यही बात, ये जो अप्रोच है ये इतनी नाबालिग, जिसे कहना चाहिए इमेच्योर सियासत का एक तरीकाकार रहा है पीटीआई का। और मैं इसकी तरफ आता हूँ कि ये जो तरीकाकार है। और तीसरी बात मैं ये जिक्र कर दूं कि ये भी याद रहे कि अगर मुस्तकबिल में कोई इंटरनेशनल गारंटीज होनी है खान साहब के लिए एस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि आपने पता हमें तो तारीख पे जाना पड़ता है। मियां नवाज शरीफ को भी जनरल मुशर्रफ ने जब निकाला था, आपको याद है कि वो सीधे सऊदी अरब गए थे और उन्हीं की एक डील या गारंटी या उनकी इंटरवेंशन थी। और उसके बाद ही मियां साहब की यहाँ से रवानगी हुई मुशर्रफ के दौर में, बाद में भी। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए ये एक खुदकुश हमला है, यानी कि और काम खराब करने वाली बात है। पहली तो ये बात है। दूसरी बात मैं इसमें आपको ये इजाफा कर दूं कि आप ये ना भूलें कि सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात हैं बड़े करीबी अमेरिका से भी। इतने इतने करीबी हैं कि इस खत्ते में जो कुछ काम करवाना होता है अमेरिका वो आउटसोर्स करता है सऊदी अरेबिया को। पाकिस्तान से भी वो डायरेक्टली अब डील नहीं कर वो कर रहा, वो बल्कि सऊदीज के थ्रू ही सारी मैसेजिंग और सारा काम शाम होता है। और इसमें अगर उन्होंने ट्रंप की मदद दरकार है उनको, और वो बड़ा तकिया लगाए बैठे हैं कि सदर ट्रंप जो है वो अपना हल्फ उठाने के फौरन बाद ही इमरान खान की हिमायत में कुछ कहेंगे या दबाव डालेंगे, तो अब ये कैसे ये अचीव होगा? जबकि मोहम्मद बिन सलमान आपके ख्याल से इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सऊदीज इसको बहुत सीरियसली लेंगे। देखिए जनरल बाजवा के बारे से भी आ रहा है, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन ज्यादा अहम बुखारी साहब ये है कि ये सऊदीज जो हैं इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा ये भी इतलात आई है कि उन्होंने कॉल किया टीवी चैनल्स को, उन्होंने पूछा कि ये कोई फेक डॉक्टर वीडियो तो नहीं है, फेक वीडियो तो नहीं है बुशरा बेगम की। वसीम अब्बासी ने अपने ये व्लॉग में कहा, फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो असली वीडियो है। फिर आपने देखा कि धड़ाधड़ रिएक्शन आना शुरू हो गए, ताहिर शरीफ साहब भी आ गए, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा सब आ गए, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि पाकिस्तान की रियासत इसको खराब नहीं कर सकती। पिछली बार भी खान साहब बिल्कुल की ये गलती थी, बिल्कुल। जब उनका इक़्तिदार का दौर था, तो आपको याद है कि उन्होंने कुछ तरह की बातें, एक तो शाह महमूद कुरैशी फट पड़े थे सऊदी अरेबिया के खिलाफ, ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन, उसमें भी सऊदीज बरहम हुए, आपको याद होगा। फिर उसके बाद खान साहब ने कहा कि एक वो उम्मत मुस्लिमा के एक नया ब्लॉक जो है ओआईसी के मुकाबले में बनना चाहता है, जब जो कि सऊदी लीडरशिप को चैलेंज करे, और टर्की उसमें आगे आ गया था। टर्की, मलेशिया, उन्होंने कहा जी हम एक टीवी चैनल बनाएंगे इस्लामोफोबिया के खिलाफ, एक नया ग्रुप बनाएंगे, ये ओआईसी तो बेकार है वगैरह वगैरह। उसके ऊपर भी मोहम्मद बिन सलमान खफा हुए, इस हद तक हुए कि वो जब न्यूयॉर्क यूएन जनरल असेंबली के लिए आए थे खान साहब, तो तैयारा
ان کو دیا گیا، پیش کیا گیا کہ سعودی طیارے میں وہ گھر چلے جائے، تو وہ آدھے رستے سے واپس بلوا لیا گیا نیو یارک. یعنی کہ بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کی ریبیوک تھی. یعنی کہ یہ بالکل اہم بین الاقوامی تعلقات میں ڈپلومسی اور ٹیکٹ ضروری ہوتے ہیں نا، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ آپ کے ملک کے لوگ نہیں ہیں کہ آپ ان کو جیسے مرضی ٹریٹ کر دیں اور جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چھلوا دیں ججوں کے خلاف یا کسی اور کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف، صحافیوں کے خلاف، کہ وہ ڈر جائیں گے، پریشر میں آ جائیں گے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ انہوں نے اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں پہلی تو یہ بات ہے. اور بالکل صریحاً غلط بات کہی ہے. اور اس میں جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کی ہے. جنرل باجوہ نے بھی ڈینائی کر دی ہے. انصار عباسی نے کل ہی رپورٹ کر دیا تھا، آج بھی اعزاز سید نے اس کے اوپر رپورٹنگ کی ہے. اور جنرل باجوہ نے کا جو بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ بھئی نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ ہارم نہیں ہونے چاہیے اپنی پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے اور بیس لیس ایلیگیشنز کے لیے. انصار عباسی کے حوالے سے تو یہ بھی بات ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا وہ وہاں پہ جا کے، میرے خیال سے مکہ میں جا کر اور خانہ کعبہ کے سامنے جا کر یہ کہنے کو تیار ہے کہ ایسی کوئی بات انہوں نے یا ان کی نہیں کہی کہ جی وہ ننگے پاؤں گئے تھے وہاں پہ سعودی عربیہ تو اس وجہ سے. مطلب عجیب و غریب ایک منطق ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس کے پیچھے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. بخاری صاحب، آپ کو یاد ہے کہ شیر افضل ایک